Prime Minister will undertake an official visit to the Islamic Republic of Iran and the Republic of Turkey. Prime Minister Mohammad Shahbaz Sharif will travel to Iran first to participate in the funeral ceremony of the late Supreme Leader, His Eminence Ayatollah Sayyid Ali Khamenei. Pakistan and Qatar engaged with the relevant parties in Doha yesterday and held separate meetings with the US and Iran negotiators in Doha. So we'll continue to play a facilitative and mediatory role in the negotiation process along with our Qatari partners. वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ईरान और तुर्की के दौरे पर कल रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहीद आयतुल्लाह ख़ामेनी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। बरादर मुल्क ईरान के साथ यकजहती का इज़हार और हिमायत का अयादा करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म के हमरा नायब वज़ीर-ए-आज़म और दीगर वज़रा भी होंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ताहिर अंदरावी की मीडिया ब्रीफिंग, कहा कि दोहा में अमरीकी और ईरानी मुज़ाकरातकारों से अलग अलग मुलाकात हुई। पाकिस्तान कतरी शराकतदारों के साथ सहूलतकारी और सालसी किरदार को जारी रखेगा। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन गज़ब लिल हक़ जारी। पाकिस्तान अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर कोई समझौता नहीं करेगा। भारत से इंताज़ मुआहदा एकतरफ़ा मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत हो या कोई और मुल्क, पाकिस्तान को कोई बंजर नहीं बना सकता। दोहा में ईरान अमेरिका बिलवास्ता मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त। अमेरिका और ईरान का इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त के तनाजुर में मुज़ाकरात जारी रखने पर इत्तफाक। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक मुज़ाकरात का अगला दौर ईरान के शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा और तदफीन के बाद होगा। आइंदा मुद्दत में भी बातचीत का सिलसिला जारी रखा जाएगा। मुज़ाकरात लेक लुज़न समिट में होने वाली पेशरफ्त की बुनियाद पर आगे बढ़ाए जाएंगे। तर्जुमान कतरी वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक अगले मुज़ाकराती इजलास की तारीख जल्द अज जल्द तय की जाएगी। दोहा मुज़ाकरात में ईरान को $3 अरब देने पर अबूरी इत्तफाक हो गया। MOU की खिलाफ वर्जियों पर बातचीत के लिए मवासलाती चैनल कायम करने पर भी इत्तफाक। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का कहना है, कतरी और पाकिस्तानी सालिसों से बातचीत का महवर इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर अमल दरामद था। कतरी हुकाम के साथ मुलाकात में ईरान के मुंजमद फ़ंड्स पर भी बात हुई। $6 अरब के मुंजमद फ़ंड्स का एक हिस्सा ईरान के लिए अशिया ज़रूरिया ख़रीदने में इस्तेमाल होगा। अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी से अमरीकी नुमाइंदों स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की भी मुलाकात। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल तब्दील करना मुफाहमत की खिलाफ वर्जी तस्वुर होगा। अमरीका ने ईरान को खबरदार कर दिया। अरब मीडिया के मुताबिक अमरीका की जानिब से ईरान को ताज़ा पैगाम दिया गया है। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल में तब्दीली की मुखालफत से आगाह किया। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, ईरान के साथ मुज़ाकरात अच्छे तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। खित्ते में अमन के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरान के जौहरी हथियारों को तबाह करने से पीछे नहीं हटेंगे। अमरीकी नायब सदर JD वेंस ने कहा, सदर ट्रंप ईरान में फौजी कार्रवाइयाँ दोबारा शुरू करने के हक में नहीं, जब तक ऐसा करना नागुज़ीर ना हो जाए। अमरीकी सेंट्रल कमांड की क़यादत में बहरीन में 12 ममालिक के फ़ौजी सरबराहान का इजलास। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक मशरिक़ वस्ता की सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल किया गया। तमाम शुरका ने आबना हुर्मुज़ में आज़ादाना तिजारती जहाज़रानी और इलाक़ाई अमन इस्तेहकाम के अज़्म का इजहार किया। सेंटकॉम सरबरा ने कहा, शरीक ममालिक के साथ ताउन जारी रखा जाएगा। इजलास में बहरीन, मिस्र, उर्दन, कुवैत, लेबनान, ओमान, कतर, सऊदी अरब, शाम, UAE और यमन के आला फ़ौजी हुकाम ने शिरकत की। आलमी बैंक ने पाकिस्तान से NFC अवार्ड पर नजरसानी का मुतालबा कर दिया। पाकिस्तान में मालियाती वफाकियत मजबूत बनाने पर नई रिपोर्ट जारी। वफाक और सूबों के दरमियान NFC मुआहदे को असर नो देखने की ज़रूरत पर जोर। रिपोर्ट के मुताबिक NFC में ज़्यादा मुहासिल कारकर्दगी की बुनियाद पर तकसीम करने की ज़रूरत है। NFC से ज़्यादा मुहासिल मिलने के बाद सूबाई हुकूमत ने अखराजात बढ़ा लिए। वफाक और सूबों के दरमियान बेहतर माली हम आहंगी नागुज़ीर करार।
मगरिबी हवाओं का सिलसिला मुल्क के बेशतर इलाकों पर असरअंदाज। बहरा अरब और खलीज बंगाल से मरतूब हवाएं भी मुल्क में दाखिल। पंजाब, KP, GB, गिलगित बल्तिस्तान में आज भी बारिश का इम्कान। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश के बाद गर्मी और हब्स का जोर टूट गया। KP में गुज़श्ता 48 घंटों के दौरान आंधी और तेज़ बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जाम बहक, 19 जख्मी हो गए। PTMA के मुताबिक तेज़ बारिश और फ्लैश फ्लड से 38 घरों को नुकसान पहुँचा। बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी गुज़श्ता रोज़ बादल बरसे। लाहौर के इलाके कहना में छत ज्यादा मलबा डालने की वजह से गिरी। TR गार्डर की छत का कमजोर ढांचा इजाफी बोझ बर्दाश्त न कर सका। बच्चों की मौजूदगी में कमजोर छत पर मिट्टी डलवाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना करार। सानहे की इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी गई। रिपोर्ट के मुताबिक खातून टीचर 34 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है। वाक़े के वक्त खातून टीचर और 20 बच्चे छत के नीचे मौजूद थे। 14 बच्चे जाँ बहक, 6 जख्मी हुए। बच्चों की अमवात सर पर ज़्यादा चोटें आने से हुई। ताहाल किसी सरकारी इदारे से किसी एहलकार की कोई गफलत नजर नहीं आई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, ट्यूशन सेंटर को भी SOPs मुकम्मल करना होंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। अवामी खिदमत के एजेंडे को मज़ीद तेज़ी से आगे बढ़ाया जाए। अवामी मसाइल के हल को अव्वलीन तरजीह दी जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ीर उमूर कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम से मुलाकात में गुफ्तगू। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। राना मुबशर इकबाल, अब्दुर्रहमान कांजू और तलहा बरकी की मुलाकात में शिरकत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने 6 अजला में ग्रीन बस सर्विस का इफ्तिताह कर दिया। अगले मरहले में तहसील सतह पर भी ग्रीन बस सर्विस शुरू करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा, पंजाब के लोगों के लिए अब सफ़र आसान और महफूज है। उधर वज़ीर आला पंजाब ने उज़्बेकिस्तान की रियासत के वफ़द की मुलाकात हुई। खाम तेल की आलमी कीमतों में कमी के बावजूद अवाम फ़ायदे से महरूम। पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी की शरह में रद्दोबदल, कीमतें बरकरार। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी 2.5 रुपये बढ़ा दी। पेट्रोल और डीजल पर क्लाइमेट सपोर्ट लेवी बढ़कर 5 रुपये फ़ी लीटर हो गई। पेट्रोल और डीजल पर पेट्रोलियम लेवी में 2.5 रुपये कमी। लेवी की शरह में रद्दोबदल का नोटिफिकेशन जारी। दूसरी जानिब आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतें मजीद गिर गईं। ब्रेंट क्रूड की कीमत $70.89 फ़ी बैरल हो गई। WTI कम होकर $67.89 पर आ गई। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की सऊदी हमनसब शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। साइंसी, तरबियती और तहक़ीक़ी ताउन के फ़रोग़ के लिए मुफ़ाहमती याददाश्त पर दस्तखत। पाकिस्तान ने सबसे पहले इसराइली जारहियत के खिलाफ आवाज़ बुलंद की। पाकिस्तान ने फ़लस्तीनी अवाम की खुलकर हिमायत की। ईरानी सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम का पॉलिसी डायलॉग से खिताब। कहा, 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो चुके, हज़ारों ज़ख्मी और लापता हैं। हमें हक़ और सच के रास्ते पर चलना है। पाकिस्तानी लोगों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। उम्र कैद को सजाए मौत में तब्दील करने से मुतालिक अपील पर समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने मुलजिम को 14 साल सजा काट कर रिहा होने पर अपील खारिज कर दी। अदालत का सुप्रिटेंडेंट जेल से इस्तफसार। कहा, उम्र कैद वाले मुलजिम की सजा 14 साल आपने कैसे और किस कानून के तहत तय की? सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला है कि उम्र कैद का मुलजिम 17 साल लाज़मी पूरा करेगा? 302 में एक सज़ा पूरी होने के बाद दूसरी कैसे दे सकते हैं? कत्ल साबित होने पर अदालत ने फैसला दिया और अमल दरामद भी हो चुका। सज़ा बढ़ाने के लिए कोई ठोस वजह तो बताएं। अगर आपने सज़ा बढ़ानी है तो आईनी तरमीम करवा लें। वैसे भी आजकल तरमीम करना कौन सा मुश्किल है।
कराची मलिन में स्कीम 33 कब्जा केस की समाअत SSP ईस्ट और SHO थाना सचिल की रिपोर्ट गैर तसल्ली बख्श करार। अदालत के एडिशनल IG कराची को फौरी कार्रवाई का हुक्म, 7 रोज में रिपोर्ट तलब। अदालत ने कहा कि पुलिस का तर्ज अमल इंसाफ की राह में सबसे बड़ी रुकावट है। अदालती अहकामात पर अमल ना हुआ तो मजीद सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पर तौहीनामेज़ मवाद फैलाने के मुल्जिम की जमानत मुस्तरद। लाहौर हाई कोर्ट ने करार दिया व्हाट्सएप ग्रुप का मेंबर होना जुर्म नहीं, सिर्फ व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन होना भी फौजदारी जिम्मेदारी नहीं बनती। गैर कानूनी मवाद शेयर करने वाला शख्स खुद जिम्मेदार होगा। सिर्फ ग्रुप में मौजूदगी या खामोश रहना जुर्म साबित करने के लिए काफ़ी नहीं। व्हाट्सएप पर मवाद अपलोड या फॉरवर्ड या शेयर करने वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी। अदालत ने टेक्निकल एनालिसिस रिपोर्ट को बादिउल नज़र में काबिल एतमाद करार दे दिया। बढ़ती आबादी के चैलेंज से मिलकर निपटना होगा। बढ़ती आबादी पर काबू पाने के लिए माशरे के हर तबके को किरदार अदा करना है। सीनियर वजीर पंजाब मरियम औरंगजेब का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, आबादी के मामले पर हकायक को मद्देनजर रखना बहुत ज़रूरी है। तरक्याती मनसूबाबंदी आबादी के तनासुब को मद्देनजर रखकर की जाती है। टिकटॉक के लिए गाड़ी दरियाई कुनहाल में उतारने वाले सयाहों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 अफराद के खिलाफ दफा 144 की खिलाफ वर्जी पर थाना नारायण में मुकदमा दर्ज किया गया। 4 अफराद सुल्तान अली, मोहसिन और आसिफ शेखुपुरा के रिहायशी हैं। DP ओमान सहरा की जानिब से सयाहों की जानें बचाने वाली रेस्क्यू टीम के लिए तारीफी असनाद का ऐलान। अमरीकी हेलीकॉप्टर बुहिरा अरब में गिरकर तबाह हुआ। हेलीकॉप्टर में मौजूद 4 में से 3 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। लापता पायलट की तलाश जारी। अमरीकी नेवी हुकाम के मुताबिक वाक़े में दुश्मन की कार्रवाई के आसार नहीं मिले। तहकीकात जारी हैं। रूस के यूक्रेन पर ड्रोन और मिसाइल हमले, 17 अफराद हलाक, 56 से ज़्यादा जख्मी हो गए। रूस और यूक्रेन के मुतज़ाद दावे। यूक्रेनी फौज का कहना है हमलों में रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया गया। रूसी वजारत दिफा का कहना है यूक्रेन के इलाकों में एयरपोर्ट्स को निशाना बनाया गया। तवील फासले तक मार करने वाले जदीद हथियारों से हमला किया गया। वेनेजुएला में ज़लज़ले से नुकसान पर 1 हफ्ते का सोग। सदर ने आज से 7 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान कर दिया। ज़लज़ले से हलाकतों की तादाद 2295 हो गई। 10,571 अफराद जख्मी, 43,000 से ज़ायद लापता। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने इमदादी कार्रवाइयों के लिए $50 मिलियन इमदाद की अपील कर दी। यूरोप में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। स्पेन में हलाकतें 1000 से तजावुज़ कर गई। फ्रांस में भी 1000 अफराद शदीद गर्मी के सबब चल बसे। जर्मनी, हंगरी, स्लोवाकिया और दीगर ममालिक में भी दर्जा हरारत 40 से ऊपर। अमेरिका में भी ख़तरनाक गर्मी की वार्निंग जारी। चीन गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मुनफरिद टेक्नोलॉजी सामने ले आया। सुबह शाम से की रहायशी इमारतों पर बारिशी निज़ाम नस्ब। चीनी हुकाम का दावा है ये निज़ाम चंद मिनटों में दर्जा हरारत 5 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक कम कर देता है। फीफा वर्ल्ड कप की मेजबान टीम अमेरिका ने प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली। बॉस्निया 2-0 से शिकस्त के बाद इवेंट से बाहर हो गई। बेल्जियम सेनेगल को हराकर राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। सेनेगल को एक्स्ट्रा टाइम में 3-2 से शिकस्त। मुकर्ररा वक्त तक मुकाबला 2-2 गोल से बराबर था। कांगो का भी फीफा वर्ल्ड कप में सफर तमाम हो गया। इंग्लैंड ने 2-1 से शिकस्त देकर प्री क्वार्टर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड की जानिब से दोनों गोल्स हैरी केन ने किए।
खेलों का हमारी सोसाइटी में बहुत अहम किरदार है। स्पोर्ट्स और स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट से मुतालिक तजावीज़ ज़ेर गौर लाएंगे। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा हुकूमत ख़ुसूसन वज़ारत इत्तलात सहाफ़ियों से हर मुमकिन ताउन जारी रखेगी। पाकिस्तान सऊदी अरब में क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में मुआवनत करेगा। जद्दा में आलमी मयार का क्रिकेट स्टेडियम तामीर किया जाएगा। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के चेयरमैन प्रिंस सऊद बिन मशल और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने MOU पर दस्तखत किए। जद्दा में क्रिकेट स्टेडियम की तकमील से वहां पर इंटरनेशनल मैचेस करवाना मुमकिन होगा। पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस भी वहां प्लान किए जा सकेंगे। मोहसिन नकवी ने कहा, सऊदी अरब के क्रिकेट सफर में हिस्सा डालना एजाज की बात है।